अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल फ़रमाए, आमीन। आज संडे है और संडे की शाम को हम लोग जाते होते हैं किसी मॉल में, कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है, जैसे हफ़्ते की पूरे 1 हफ़्ते की या इससे ज़्यादा दिनों की ग्रॉसरी वग़ैरह। तो मैं भी जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, राज़ी हो गए थे जाने के लिए लेकिन थोड़ी मुश्किल से। तो वो ये कहते हैं कि मेरा जाना क्या ज़रूरी है, आप लोग ले आया करें चीज़ें, और ज़्यादा बाहर जाते भी नहीं हैं, कभी-कभी जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि आज साथ चले गए। तो मरियम है, इनके हस्बैंड हैं, अरसलान, मेरा भतीजा भी है और मेरा दामाद भी है, और अशर भी हैं साथ, और इज़हान भी हैं। इज़हान की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और फ्रेश कुछ नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आके वो डक्स से बहुत ज़्यादा डर गया और रोने लगा कि ये डक्स हैं और असली हैं। असली देख के उसे डर लगा कि ये शायद असली हैं, लेकिन हम इसे बता रहे हैं कि ये असली नहीं हैं। और अब यहाँ पे सुखचैन आएगा, यानी वो गार्डन्स हैं, लेफ़्ट पे सुखचैन गार्डन्स हैं और राइट पे कैनाल सिटी है, मेरे ख़्याल में एक कॉलोनी है, और फिर उसके बाद शाहकाम चौक ये आएगा। ये जो सुखचैन गार्डन्स है, यहाँ से ये पुल जा रहा है लेफ़्ट पे। अगर हम बहरिया से जाएँ ना ठोकर की तरफ, तो लेफ़्ट पे ये वाला आता है। और यहाँ पर 2-2 कनाल के और इससे भी बड़े या इससे थोड़े छोटे कनाल के इस तरह के प्लाट्स थे और घर भी थे। जब हमने घर लिया बहरिया टाउन में, तो यहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ था, बस कॉलोनी थी और प्लाट्स निकाले हुए थे उन्होंने ना, अलग-अलग ऐसे 1 कनाल 2 कनाल के बड़े-बड़े प्लाट्स थे। तब कुछ भी नहीं था, अब तो माशाअल्लाह से पूरी कॉलोनी आबाद हो चुकी है और हमारे जानने वाले भी इसमें रहते हैं। मेरी स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, जिनके घर हैं, जो ईएमबी से यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं। अब ये हम जो नया पुल बना है शाहकाम का, वहाँ से गुज़र रहे हैं। पहले यहाँ पे कोई पुल होता नहीं था, तो गाड़ियों की कतारें लगी रहती थीं, ट्रैफ़िक जैम रहती थी, बाज़ औक़ात तो कई-कई घंटे लगते थे। अगर कहीं पर स्ट्राइक चल रही होती थी, तो सबसे पहले इसी जगह को बंद किया जाता था, इस रोड को। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था एंटर होना बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो अब पुल बनने की वजह से, यानी ये जो ब्रिज बना है, ओवरहेड भी कहते हैं इसको, तो इसके बनने से आसानी हो गई है। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं क्लास में गई, तो वहाँ ईएमबी में जाती थी, तो क्लास के लिए मेरी क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती थी, 10 से 12 बजे तक। तो मैं वहाँ से तकरीबन सवा 12 बजे निकली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक हो चुकी है और रास्ते बंद हो चुके हैं और इस तरह का कोई मसला है। तो जब मैं यहाँ पे शाहकाम तक पहुँची, तो आगे देखा तो ट्रैफ़िक जैम थी, बड़े-बड़े ट्रक भी खड़े हुए थे और ट्राले, ट्रक, गाड़ियाँ, बच्चे भी, छोटे बच्चों वाली माएँ साथ बैठी थीं गाड़ियों में। तो मैं अब रुकी रही वहाँ, तो 3 बज गए, वहीं गाड़ी में बैठे-बैठे। तो मैंने फ़ोन भी किया था अपने घर वालों को कि ऐसे है, तो उन्होंने कहा कोई और रास्ता आप देखें। तो मुझे तो निकलने का कोई रास्ता नज़र आया नहीं, क्योंकि लेफ़्ट पे भी गाड़ियाँ थीं और राइट पे भी गाड़ियाँ थीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो जैसे माहिर ड्राइवर हैं, अब मैं माहिर ड्राइवर तो हूँ नहीं, मैं बस गाड़ी चला लेती हूँ। तो वो तो बीच में से किसी न किसी तरीके से निकाल कर लेकर जा रहे थे गाड़ियों को। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ। फिर मैंने घर फ़ोन जब किया, पहले भी किया, तो वो भी देखते रहे कि कैसे करें। फिर वो दूसरी गाड़ी लेकर बाहर से आए ना, यानी खेतों से लेफ़्ट साइड पे आके एलडीए से, तो फिर पैदल वहाँ गाड़ी रास्ते में खड़ी करके, तो आकर उन्होंने फिर ड्राइव किया, लिया, फिर किसी तरीके से
मुझे कहा कि आप दूसरी गाड़ी में चली जाएँ तो हम निकाल कर ले आएँगे, तो पता नहीं ट्रक को पीछे करवाया, ट्रक्स वग़ैरह को, और वहाँ से निकाल के तो बड़ी मुश्किल से दूसरे रास्ते से घूम फिर के फिर मैं आई। तो ऐसे 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। ये ज़िंदगी है, इसमें मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। तो अब ये जो है आज आज हम निकले हैं मेट्रो जाने के लिए, तो ये ठोकर पे होता है मेट्रो ना। बैरिया टाउन से हम अब जा रहे हैं। रास्ते में कई कॉलोनीज़ आती हैं, जैसे ये जुबली टाउन सबसे पहले आता है, फिर जुबली टाउन के सामने जो है ये ट्राइकॉन विलेजेस, फिर आगे जाएँ तो इज़मीर भी आता है। इज़मीर के सामने करशी यूनिवर्सिटी है। न्यू कॉलोनियाँ भी हैं जिसमें शेरांवाला हाइट्स भी बन गई है अब, और पीएनडी ये पहले की है, अब ये ग्रीन फोर्ट से हम गुज़र रहे हैं। इसके सामने सलीम हॉस्पिटल है, ये भी न्यू बना है और बहुत बड़ा, इसके साथ स्कूल भी है। तो स्कूल भी न्यू है, सलीम हॉस्पिटल के साथ बहुत बड़ी बिल्डिंग है इनकी भी। और इसी तरह सामने जाके तो फिर और भी कॉलोनीज़ आती हैं, यानी बहुत सारी इस रोड पर हैं, न्यू बनी हैं। और आगे फिर ईएमबी से पहले भी कैनाल सिटी आती है एक कॉलोनी, वहाँ से भी रोड उस तरफ जा रही है। और ठोकर आ जाता है फिर। ठोकर पे ही ये मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो मेट्रो स्टोर भी है, और ठोकर पे ठोकर से गुज़रती है ये ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन पे मेरे हस्बैंड भी आते होते हैं, ये शहर में जाते हैं जहाँ पर शिमला पहाड़ी है, उसके पास इनका जो ऑफ़िस है, तो वहीं से फिर ये ऑरेंज ट्रेन से, यानी वहाँ बैठते हैं, वहीं से ठोकर पे उतरते होते हैं। तो ठोकर से फिर या तो उबर वग़ैरह करा के आते हैं। एक दिन मैं भी ले आई थी क्योंकि मेरी क्लास थी, शाम में ख़त्म हुई, तो मैं वहीं से फिर ईएमबी से चली गई, इनको मैं फिर पिक करके ले आई। तो अब ये जो मेट्रो स्टोर है जहाँ पे अब हम जा रहे हैं, तो इसके बिल्कुल सामने ही, तकरीबन सामने ही फ़ारूक हॉस्पिटल है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है फ़ारूक हॉस्पिटल। इसके साथ और भी हॉस्पिटल्स वग़ैरह बन गए हैं, बैंक भी हैं। ये वेस्टवुड कॉलोनी में है ये फ़ारूक हॉस्पिटल। ये वेस्टवुड कॉलोनी जो है, ये बहुत ही पुरानी है, बहुत पहले की है। और ये मेट्रो, अब हम पहुँच गए हैं मेट्रो के ही सामने, अगर हम जाएँ ना इसी रोड पे, तो डाइवो स्टेशन आता है। और वहाँ ठोकर पे तो बहुत सारी शॉप्स भी हैं। तो अब ये हम एंटर हो चुके हैं मेट्रो में। पार्किंग अब देख रहे हैं कि कहाँ पे पार्क करें गाड़ी को। पार्क करके अरसलान ने ये कहा कि, क्योंकि ड्राइव आज अरसलान ने की थी, ड्राइव ने करते हुए उसने कहा कि आप लोग उतर जाएँ तो मैं पार्किंग करके आ जाता हूँ। वो और अशर बाद में आए। तो मैं और मरियम अब हम जा रहे हैं, गेट से एंटर हुए हैं। तो ये आप देखें, पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वग़ैरह की जो शॉप थी, उसमें ये इस्त्रियों के जो रेट हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छी लगी हैं, 3 किस्म की थीं। और अब ये हम अपनी चीज़ों की तरफ आ गए हैं, जिसमें अ, केचअप और एवरीडे चाय की पत्ती वग़ैरह। ये ज़मान बड़ा खुश है, अब खेल रहा है, उस वक़्त तो डर रहा था। अब ये बहुत खुशी से देखिए भागे फिर रहा है। और ये आगे और हम इसके पीछे हैं, ख़ास तौर पर इसके बाबा। बड़ा खुश नज़र आया, इधर से उधर फिरे जा रहा था, अब ट्रॉली को पकड़ के जा रहा है। इसको एक एक्टिविटी मिल गई है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो 1 हफ़्ते के लिए हमने लेनी होती हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि ये अ,
हफ्ते से पहले कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फिर बाद में महीना भी जब पहले उतनी नहीं लगती, लेकिन सब्ज़ी जो होती है ये फ्रेश नहीं होती। सब्ज़ी एक हफ्ते से ज़्यादा हम रख भी नहीं सकते, वो भी मुश्किल से, क्योंकि एक फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि सारी सब्ज़ियाँ हों। ये दालें हैं जो ख़त्म हो चुकी थी वो नहीं है, मसाला जात थी जो ख़त्म थे वो लिए, कुछ तो मौजूद होते हैं। और इनके रेट भी जो हैं वो अ, बहुत ज़्यादा नहीं थे और मुनासिब ही थे। मसाला जात भी, नमक, मिर्च, नमक तो वैसे भी जब भी जाते हैं 1-2 पैकेट ले ही आते हैं। अब तो बड़ी आसानी हो गई है ना कि हर चीज़ पैक्ड सूरत में मिलती है। कहीं आसानी भी है और कहीं मुश्किल भी लगती है। पहले के दौर की तरह नहीं कि हमारी अम्मियाँ नमक लेकर आती थीं, यानी अब्बा जान जो हैं वो लाते थे नमक, और वो एक पत्थर की सूरत में होता था, तो उसे कूटा जाता था घर में और फिर उसे चक्की पे पीसा जाता था। बाकायदा जो चक्कियाँ हैं वो मैंने तो देखी हैं, यानी मेरे दौर में जो हमारा दौर था बचपन का, उसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये हर चीज़ है। और अचार भी इस दफ़ा वहाँ था, अच्छा था, वो हमने लिया मिक्स अचार, 2 पैक हमने लिए उसके। यहाँ पे सोन हलवा है मुल्तान का, मशहूर सोन हलवा होता है। एग्स हैं 2 किस्मों के, एग्स लिए, और ये एवरीडे वग़ैरह तो हम ले चुके थे, लेकिन ऑल पर्स और ये जो मिल्क पैक है, ये दूध वग़ैरह ये इस साइड पे है, तो वो हमने लिया। चीज़ लिया हमने, चीज़ लेकर फिर ये चिकन की तरफ आए, चिकन के पैक लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये पापड़ वग़ैरह थे। पापड़ जो हैं वो 2 किस्मों के तो हमने लिए, और अब देखें इज़हान क्या कर रहा है कि इसका हाथ ना पापड़ के उस तक रैक तक पहुँच रहा है, तो ये उठा-उठा के ट्रॉली में डाले जा रहा है और मैं वापस डालती जा रही हूँ उठा के। ये देखिए ये लेज़ वग़ैरह हैं, ये बच्चों के लिए फिर ले आते हैं, घर में भी बच्चियाँ हैं उनको भी देते हैं, और छोटे बच्चे कभी अगर रोने लगें तो तब फिर थोड़ा बहुत हम देते हैं, वो भी ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो ऐसे ही है बस। और मुझसे चूँकि पूछते हैं बच्चे जब भी मैं आती हूँ घर क्लास के बाद शाम में, तो ज़ारा और इज़हान डोर पे बैठे होते हैं ना, लाउंज के डोर पे, दोनों ही मेरा वेट कर रहे होते हैं कि अम्मा आएँगी, मुझे अम्मा कहते हैं, दादी अम्मा नहीं, अम्मा कहते हैं, कभी अम्मी भी कहते हैं। तो जब मैं आती हूँ तो फिर वो पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लाई हैं? तो ये मैं रिज़र्व में रखती हूँ, यानी छुपा के रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इनको देती हूँ, वरना नहीं देती। वरना बड़े बच्चे खा जाते हैं। तो ये चल-चल के थक भी जाते हैं, वैसे मैं तो बड़ा थक जाती हूँ। वापस आके खाना पकाने का दिल भी नहीं करता होता ना फिर, इतनी देर वहाँ गुज़ार के, चल-चल के। ये भी एक जॉब लगती है मुझे तो, क्योंकि ये कोई आरामदेह काम तो है नहीं ना कि आप आराम से बैठे रहो और खाना खाते रहो या एन्जॉय करते रहो। एक-एक चीज़ फिर सोच के लेना, चुनना, ये लें, वो लें, ये लो, वो लो, ये लिया कि नहीं लिया। सब्जियां भी अच्छी थी, फ्रेश थी। ब्रेड ले ली बड़े वाली, मिल्की ब्रेड। मिल्की ब्रेड ना टूट बहुत जल्दी जाती है। सैंडविच वगैरह के लिए एग्स भी थे ना साथ में, फिर कबाब बनाए कीमे के, फिर तो कबाब बना के कुछ फ्रीज़ कर दिए हैं और कर देते होते हैं।
बाद में भी काम आते हैं, सैंडविच बनाने के काम आते हैं, या बर्गर या कुछ भी, कोई भी चीज़ वैसे फ्राई करके खा लेते हैं। राइस बनाएँ तो उसके साथ भी काम आ जाते हैं। अब ये आ रहे हैं वापस, और ये पॉपकॉर्न लिए थे मेरे हस्बैंड ने। वो लेते हैं जब वापस आते हैं ना, तो वापसी के डोर पे फिर ये एक साइड पे खड़े होते हैं पॉपकॉर्न वाले। इसमें स्वीट भी होते हैं कॉर्न, और बॉइल्ड भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, जो भी हम लेना चाहें। अब ये गाड़ी में सामान रख रहे हैं, और इज़हान थक चुका था। बच्चे थक जाते हैं, बच्चे नहीं जा सकते ऐसी जगहों पे। अब वापस आ रहे हैं यहाँ से। वापस हम फिर दूसरी रोड से आए। हम गए थे कैनाल रोड से, तो वापस फिर हम दूसरे, यानी इसका जो मेट्रो का दूसरा एग्ज़िट है, दूसरी साइड पर मुल्तान रोड की तरफ, वहाँ से हम आए। तो मुल्तान रोड से फिर हम ईएमई वाले जो पुल है वहाँ से आके तो फिर नहर पर आ गए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक भी करना है, शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।